लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे शिक्षाविद, पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में रोष फैलता जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के अंबेडकर चौक में भी शनिवार को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में सर्वदलीय और जन संगठनों की भागीदारी रही, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और शांतिपूर्ण आंदोलनों की दमन के खिलाफ आवाज उठाई। 24 सितंबर 2025 को लेह लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद सोनम वांगचुक को उनके गांव उलेकोंपो से निशाना बनाकर हिरासत में लिया गया। ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने पिछले वर्षों में आमरण अनशन, दिल्ली तक मार्च और भूख हड़ताल जैसे शांतिपूर्ण तरीकों से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई। उनकी गिरफ्तारी न केवल लोकतंत्र पर आघात है, बल्कि ये देश की उन तमाम आवाजों को दबाने की कोशिश है जो संविधान और जनहित के लिए खड़ी होती है। जो उन्होंने सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट किया है, इसमें एक ही बात बोलना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोनम वांगचुक जी इतने आदरणीय हैं, उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं, वो शिक्षाविद हैं, इतने सारे उन्होंने इन्वेंशंस करे हुए हैं। हमारे देश के सैनिकों के लिए उन्होंने ऐसे तंबू बनाए जो रात को जब वो सोए तो उनको गर्म रखें, और कई सारे इन्वेंशंस हैं। लेकिन जब वो एक जेन्युइन मांग कर रहे हैं, जो कि इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में भी मेंशन किया था बीजेपी ने कि 6 शेड्यूल में जाहिर करेंगे, फुल स्टेट देंगे, और उस मांग को लेकर पिछले 2-3 साल से कई बार वो अनशन कर चुके हैं, पैदल जा चुके हैं लेह से दिल्ली, तब भी बहरे कानों पे कोई आवाज़ नहीं जा रही है। तो जब वो अपने अनशन कर रहे थे, उसके बीच में कुछ अनरेस्ट हुआ जिसमें उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। हमारे को दुख है कि 4 लोगों की डेथ हो गई और करीब 80 लोग घायल हुए, लेकिन NSA जैसा एक्ट लगा के तानाशाही की पूरी परिकाष्ठा की है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो लगातार उस क्षेत्र विकास करने की मांग करते आ रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नेपाल में जिस तरह से JNG के माध्यम से तख्ता पलटने का काम हुआ है, लद्दाख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जलाया गया है, अब इसकी हवा पूरे देश में चलने लगी है। इसके डर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको NSA के तहत गिरफ्तार किए हैं, और हम सर्वदलीय मंच के माध्यम से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि निशर्त सोनम वांगचुक जी को रिहा करें। सोनम वांगचुक जो कि वहाँ लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक वहाँ के लोगों के साथ यात्रा की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पर अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा लेंगे। उसी मांग को लेकर गांधीवादी तरीके से लगातार वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, और कुछ 2 दिन पहले वहाँ के नौजवान साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जला दिया। इसका विरोध करने के लिए सोनम वांगचुक ने अपने धरने उपवास को तोड़ा और बोला कि हिंसा का कोई रास्ता नहीं है, हम गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार आज उनके ऊपर NSA लगाकर उनको गिरफ्तार करती है। इस देश में अपने विचार को प्रकट करने का, अपने को प्रश्न पूछने का अगर इस लोकतांत्रिक देश में अगर अधिकार नहीं है, मुझे लगता है कि इस देश में तानाशाह की सरकार आ गई है, और इस तानाशाह की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। सोनम वांगचुक को निशर्त रिहा करने की मांग करते हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि श्री वांगचुक केवल एक अभियंता या शिक्षाविद नहीं है, वे एक विचारधारा है जो टिकाऊ विकास, स्वच्छ ऊर्जा और स्थानीय पहचान की बात करते हैं। उनके SCCMOL जैसे नवाचार, सौर ऊर्जा आधारित शिक्षण संस्थान देश के लिए प्रेरणा है। ऐसे व्यक्ति को अपराधी की तरह निशाना बनाना न केवल निंदनीय है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी है। इस दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ जनता का आक्रोश अब सड़कों पर उतर चुका है। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और उग्रता के साथ करने की बात कही गई है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।